केतन तुम पीछे मोड़ जाओ, फोटो अच्छा आएगी। क्या मस्त जगह है। सेया। ये क्या कर दी तू? सुंदरपुर गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक केतन, सिया और चेतन। बचपन से तीनों साथ खेलते पढ़ने और जंगलों में घूमने जाते थे। पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती। समय बीतता गया। केतन मेहनती और ईमानदार बन गया। सिया पढ़ाई में तेज थी और चेतन हर काम में आगे रहना चाहता था। एक दिन गांव के मेले में तैयारी चल रही थी। गांव वालों ने केतन को मेले की पैसों का जिम्मेदारी दी। उसी रात कुछ पैसे गायब हो गए। बिना पूरी सच्चाई जाने चेतन को शक हुआ कि पैसा केतन ने लिए होंगे। सिया भी चेतन की बातों में आ गई। केतन ने बार बार कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, पहले पूरी सच तो जान लो। लेकिन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन तीनों पहाड़ी की ओर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल, ऊंचे पेड़, पक्षियों आवाज और गहरी खाई। बहस फिर से शुरू हुई। केतन बोला, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। लेकिन गुस्से में चेतन ने उसे पकड़ लिया। सिया ने भी उसे रोकने की कोशिश करने की बजाय गलत फैसला ले लिया। धक्का मुक्की में केतन का संतुलन बिगड़ गया और वह खाई में गिर पड़ा। नीचे गिरते समय केतन एक पेड़ की मजबूत शाखा में अटक गया। उसे चोट लगी, लेकिन वह जीवित था। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, पर ऊपर तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। रात होने लगी। जंगल में जानवरों की आवाज आने लगी। केतन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने पेड़ की जड़ों का सहारा लेकर सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश की। उधर सिया और चेतन गांव लौट आए। दोनों पूरी रात सो नहीं पाए। सिया बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चेतन बोला, काश हमने पहले सच जान लिया होता। दोनों ने अगले दिन केतन को ढूंढने का फैसला किया। सुबह गांव वालों को पूरी बात बताई गई। सभी लोग रस्सियां, टॉर्च और डंडे लेकर पहाड़ी की ओर निकल पड़े। काफी देर खोजने के बाद उन्हें नीचे से हल्की आवाज सुनाई दी, बचाओ, मैं यहां हूं। सब लोग खुश हो गए। गांव के अनुभवी लोगों ने रस्सी नीचे उतारी। बहुत सावधानी से केतन को ऊपर लाया गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने कहा, समय पर बचा लिया गया, इसलिए इसकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद असली चोर पकड़ा गया। वह मेले में आया एक बाहरी व्यक्ति था, जिसने पैसे चुरा लिए थे। यह सुनकर सिया और चेतन को अपनी गलती का और भी अधिक पछतावा हुआ। दोनों अस्पताल पहुंचे। सिया ने कहा, हमें माफ कर दो, हमने बिना सच जाने तुम पर विश्वास नहीं किया। चेतन की आंखों में आंसू थे। केतन ने कहा, गलती मान लेना भी साहस की बात है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, गुस्सा और जल्दबाजी कभी अच्छे फैसले नहीं करवाते। कुछ महीनों बाद गांव में फिर मेला लगा। इस बार तीनों ने मिलकर मेले का आयोजन किया। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और कहा, सच्ची दोस्ती वही है जो गलती से सीखकर और मजबूत बन जाए। तीनों ने मिलकर बच्चों को यह सीख दी कि किसी भी व्यक्ति पर बिना सबूत के आरोप नहीं लगाना चाहिए और कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि गुस्से और गलतफहमी में लिया गया फैसला जीवन बदल सकता है। सच जानना, धैर्य रखना और अपनी गलती स्वीकार करना ही सच्चे इंसान की पहचान है।